Firstly, I want to thank God for this opportunity to bring God's word. मैं सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वचन बांटने के लिए यहाँ पर इतना अच्छा मौका दिया। Secondly, I want to thank God for Pastor Sam Mattai, his dear wife. I have heard so much about them from again Pastor Shiju, his younger brother, but I'm seeing them for the very first time. Thank you so much, Pastor. हाँ, पास्टर ने हमारे बारे में भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन पहली बार हमारा भी मुलाकात हो रहा है। And it is so wonderful to be with all of you from different states of India. भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए आप सभी के साथ मुलाकात करते हुए, समय बिताते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। Amen. Like Pastor said, I speak many languages. जैसे पासवान ने बताया, मैं कई भाषाओं को बोलता हूँ। I speak Tamil because that's my mother tongue. मैं तमिल बोलना जानता हूँ क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ। And I speak Kannada because I grew up in Karnataka. और मैं कन्नड़ा बोलता हूँ क्योंकि मेरा पालन पोषण और बढ़ोतरी सब कर्नाटका में हुआ। I can speak Telugu because my district is neighboring Andhra Pradesh. मैं तेलुगु बोलता हूँ क्योंकि कर्नाटका है ना आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। हिंदी भी बोल लेता हूँ क्योंकि राष्ट्रभाषा है। मेरे अध्यापक लोग बहुत फेमस हैं, मुझे जो हिंदी सिखाए, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, समझ रहे हैं ना? हाँ। और मलयालम भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, आमेन। मगर एक भाषा भी सही रीति से नहीं बोलता हूँ। एक ही भाषा संपूर्णता से सही रीति में आता है, वो अन्य भाषा है। समझ रहे हैं? अगर वो उसमें मैं बोलूँगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इंग्लिश में प्रचार करूँगा और पास्टर जी विल ट्रांसलेट इन हिंदी। I was so happy to know that your daughter's name is Neha. और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आपकी बेटी का नाम स्नेहा है। तो फिर कहना ही पड़ेगा, नाम तो स्नेहा है, रिश्ते में हम आपके दामाद बन गए। आमेन। आमेन आमेन। तो आज से थोड़ा मेहमानगिरी थोड़ा ज्यादा रहेगा। So happy to be here. और मैं सच में बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। I am going to be with you today and tomorrow. आज और कल मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। And after this, I am not going to India. I go to Dubai, and then I am going to Nepal, where we are doing a national conference there. मैं कल तो यहाँ से दुबई जाऊंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद हम नेपाल जा रहे हैं। वहाँ पर एक नेपाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं आयोजित कर रहा हूँ। It is such a joy to see so many of you from different states who are serving the Lord Jesus Christ. और आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सब अलग अलग राज्यों से हैं और अलग अलग राज्यों में प्रभु की सेवा करते हैं। I got saved when I was 17 years old. मैं 17 साल का था जब मेरा उद्धार हुआ। I was on the way to commit suicide. मैं आत्महत्या करने जा रहा था। I had every habit under the sun. और सूरज के नीचे जो भी आदतें थी वो सब मुझे थी। I will not tell you the list of it, आप ही समझ जाओ। है ना, मैं सूची नहीं बताऊंगा क्योंकि सूची बहुत बड़ा है, आप समझदार हैं। And I come from a very religious Hindu Brahmin traditional Iyer family. मैं अय्यर ब्राह्मण परिवार से आता हूं, जो कि बहुत ही पारंपरिक रीति रिवाजों को पालन करने वाला परिवार। At the age of 16, my life was destroyed. 16 साल की उम्र में मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। I see some young people here. I am so excited. और आप में से कई जवानों को देखकर मैं सचमुच में बहुत उत्तेजित हूँ। I tried everything to change myself. और मेरे अपने आप को, मेरे जीवन को बदलने का मैंने हर कोशिश किया। Everybody told me, you are bad, you are bad, you are bad. सबने मुझसे कहा तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है। I came to a point, I said, yes, I know I am bad. Can somebody tell me how I can change? मैं समझ गया और मैंने मानने लग गया कि मैं खराब हूँ।
ठीक है, खराब हूं, लेकिन कोई तो बताए कि इसमें से मैं कैसे बदलूं। But nobody told me that. लेकिन किसी ने नहीं बताया। Some of my friends committed suicide and died. और मेरे कुछ मित्र आत्महत्या कर गए और मर गए। One died out of a drug overdose. और एक ने तो नशा को ज्यादा लेकर मर गया। So when I saw all of this, ये सब देखने के बाद, and I am so deep in my habits, और मैं अपने आदतों में पूरी लत में पड़ा था। I tried everything. मैंने हर कोशिशें की। I tried my willpower. मैंने अपने सुइच्छा का कोशिश किया। I went to every temple wearing a tulsi mala around my neck. और तुलसी माला को पहनते हुए मैं हर मंदिरों में गया। My life didn't change. मेरा जीवन नहीं बदला। I went to the Muslim dargahs. मैं मुस्लिमों के दरगाहों में गया। My life didn't change. मेरा जीवन नहीं बदला। So I collected around 85 to 90 sleeping tablets. और करीब 85 से 90 है ना सोने का जो पिल होता है, दवाई ले लिया। And I wanted to swallow and die. नींद की गोली लेकर मैं मरना चाहता था। But I had a question in my mind. लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था, What will happen after I die? मेरे मरने के बाद क्या होगा। I did not know what will happen. मुझे मालूम नहीं था क्या होगा, Because my Hindu religion taught me, क्योंकि मेरे जो हिंदू धर्म ने मुझे सिखाया था, Punarapi jananam punarapi maranam. इसका मतलब पुनरुत्थान, पुनर्जन्म और पुनर्मन जरूर है। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म सच्चाई है। पुनरुत्थान सिर्फ हमारे यहाँ होता है, वहां नहीं होता है। फर्क है उसमें। सुनिए, सो आई थॉट इफ पुनर्जन्म इज ट्रू, मैंने सोचा कि अगर पुनर्जन्म सच्चाई है, देन आई विल स्टार्ट न्यू, समवेयर आई विल बी बोर्न। तो मैंने सोचा कि कहीं तो मेरा नया जन्म हो जाएगा। बट इन द सेम हिंदुइज्म आई हर्ड इफ यू डाई एज अ सिनर दे विल फ्राई यू इन हॉट ऑयल। मैंने उसी हिंदू धर्म में ये भी सुना कि अगर पापी बन के तू मरेगा तो तू उबलते तेल में तला जाएगा। सो आई न्यू द लाइफ आई लिव्ड, मैं यहाँ पुनर्जन्म की ओर तो नहीं जाने वाला, सीधा गरम तेल की ओर डायरेक्ट टिकट। सो आई एम अफ्रेड नाउ। अब मैं पूरी तरह डरा हुआ था। आई एम ओनली 16 years old. उस समय 16 साल का था। आई एम नॉट एबल टू लिव. मैं जी नहीं पा रहा था। I am not able to die. मैं मर भी नहीं पा रहा था। I didn't know what to do. मुझे मालूम नहीं क्या करूं। At that time, ऐसे समय पे I became 17 years. मैं 17 साल का हुआ। Jesus saved me. यीशु ने मेरा उद्धार कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। My classmate preached the gospel to me. मेरे ही क्लास का मेरा दोस्त ने मुझे सुसमाचार सुनाया। We drank together. और हम एक साथ पीते थे। And we would smoke together. एक साथ दारू भी पीते थे और सिगरेट भी पीते थे। दोनों मिलके एक ही लड़की के पीछे जाते थे। 16 साल में और क्या करते, राइट? ये सब साथ में किया। But when he got saved, लेकिन जब उसका उद्धार हुआ, one thing he did, preach gospel to me. उसने एक भलाई किया, उसने सुसमाचार मुझे सुनाया। Hallelujah. Amen. I did not believe. मैं विश्वास नहीं कर पाया। Next day he introduced me to Pastor Ram Babu. और अगले ही दिन उस व्यक्ति ने मेरा परिचय राम बाबू के साथ करा दिया। I'm sure you all know him. और मैं जानता हूं आप सब जानते हैं। That time he was studying second year engineering. और वो उस समय राम बाबू इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर कर रहे थे। He preached the gospel. उन्होंने मुझे सुसमाचार और सुनाया। He was from a Brahmin family. क्योंकि वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। So I heard the gospel. मैंने फिर सुसमाचार सुना। I believed in the gospel. मैं उस सुसमाचार पर विश्वास करने लगा। I surrendered my life to Jesus. मैंने अपना जीवन यीशु के हाथों में दे दिया। And I was gloriously saved. और परमेश्वर ने महिमा में रीति से मुझे बदल दिया। Hallelujah. My family was happy मेरा परिवार बहुत खुश थे। because they saw Srinivas changed. क्योंकि श्रीनिवास का जीवन बदल गया। 2 o'clock in the night I'll be fallen in the streets. सोच के देखिए, 2 बजे रात को मैं किसी सड़क में पड़ा रहता। I would be drunk and fallen in the street. मैं कहीं ना कहीं सड़क के किनारे पी कर पड़ा रहने वाला। Now suddenly I am changed. अब देखो, उन्होंने देखा इसमें बदलाव आ गया। So they were very happy. और वो बहुत खुश। But I did not tell them I'm believing in Jesus. मैंने उनको ये नहीं बताया कि अब मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। Not because I was afraid of them. ये नहीं कि मैं उनसे डरता था। But I thought ये यीशु को भी मैं छोड़ दूंगा 2 या 3 हफ्ते में. I will leave Jesus. क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2-3 हफ्ते में मैं शायद यीशु को भी छोड़ दूं। I failed to understand at that time क्योंकि उस समय मैं समझ नहीं पाया इस सच्चाई को। that I did not find Jesus, Jesus found me. क्या सच्चाई? कि अरे मैंने यीशु को नहीं ढूंढा, वो मुझे ढूंढ कर आया। And the truth is,
मैंने उसको नहीं पकड़ा, वो मेरा हाथ पकड़ा है और वो नहीं छोड़ेगा. आमेन, आमेन। Hallelujah. I thought I am holding him. मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको पकड़ा है। Biblical truth is वो आपको पकड़ा है वचन का सच्चाई ये है, उसने हमें पकड़ा है और नहीं छोड़ेगा. और वो नहीं छोड़ेगा। 40 years I'm in faith now. अब प्रभु में आकर, विश्वास में आकर 40 साल हो गए। I'm sorry, 1985. अभी 40 years. Yeah, 40 years। 40 years यीशु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है. अभी 40 साल हो गए, उसने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है। ये चुम्मा उसके लिए था, किसी के लिए भी नहीं है. मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, ये मेरे प्रभु के लिए है. आमेन, Amen. आमेन। So my family was happy मेरे परिवार खुश थे because they saw I am changed और उन्होंने देखा ये बदल गया, and I am reading the Bible. और उन्होंने देखा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। And I did not have this kind of a Bible. I put that brown textbook wrapper डाल के छुपा के मैं बाइबल पढ़ता था. अब समझ गए, जैसे हमारे बच्चों के लिए हम कवर करते हैं किताबें, है ना, कॉपी, उसी प्रकार मैंने बाइबल को कवर किया था ताकि उनको समझ में ना आए। But they found out I am studying. लेकिन कुछ समय के बाद उनको पता चला कुछ तो पढ़ रहा है। क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई नहीं तो अभी किताब पकड़ा तो क्या किताब है वो. So they found it's the Bible. तो उन्होंने खोजबीन कर लिया And they said no problem. उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं। See, for a Hindu to believe in Jesus is not a problem at all. अब देखिए, एक हिंदू को यीशु पर विश्वास करना कोई बड़ी समस्या नहीं, When you are drowning in water क्योंकि जब पानी में डूब रहे हो and सर के ऊपर पानी गया तो कितना ऊपर गया क्या फर्क पड़ने वाला है, जब आपको तैरना नहीं आया तो मरना ही है. In the same way, आमेन, in the same way, उसी तरीके से for a Hindu to believe in one other God, Jesus, no big problem. हिंदू के लिए एक और प्रभु, वो चाहे यीशु हो, स्वीकारना कोई बड़ी बात नहीं। But the problem came when I said only Jesus. लेकिन जब समस्या कब आई, जब मैंने कहा सच्चा केवल यीशु है। ये सब नहीं, सिर्फ यीशु. ये सब नहीं, केवल यीशु सच्चा है जब बोला। And hell broke loose in my family. और सोचिए, नरक के सारे अवस्था घर में चालू हो गए। I was only 7 months believer. अब सोचिए, विश्वास में आकर 7 ही महीने हुए थे They spoke to me. और उन्होंने मुझसे बातचीत किया, They shouted at me. मेरे पर चिल्लाया, They threatened me. उन्होंने धमकी दी, They beat me. उन्होंने मुझे मारा My पीटा, own family. मेरे ही परिवार के लोग मारे But पीटने I लगे। told them only one thing. मैंने एक ही चीज बताया, Today if I am alive, अगर मैं आज जीवित हूँ, it is because of ये Jesus. मेरे यीशु के द्वारा है, If I am going to be living, और अगर आगे भी जीऊंगा, it will be only for मैं Jesus. केवल यीशु के लिए जीऊंगा। Whether I live or die, it is only for Jesus. मैं चाहे जीऊं या मरूं, केवल यीशु के लिए। It was easy to say this dialogue, Hallelujah. ये बड़ी बड़ी बातें कहना आसान था, आपने जैसे बोला, मैं भी हालेलुया बोलूंगा। जब लाठी से मार गिर रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, यू आर वंडरिंग यीशु चाहिए या निकल जाए पतली गली से. मगर यीशु को छोड़ने को मन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना हमसे प्रेम करता है कि हम कड़क के बोलेंगे, जिएंगे या मरेंगे, सिर्फ मसीह के लिए करेंगे. So my family finally gave up on me. और परिवार आखिर तंग आकर मुझे उन्होंने छोड़ दिया। And they said, how much ever we do, this fellow will not change. और उनको समझ में आ गया, हम चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, ये बदलेगा नहीं। I was taking care of the family business. हालांकि मैं परिवार का जो पारिवारिक का व्यवसाय था वो मैं संभाल रहा था। From the age of 16 till the age of 22. 16 साल से लेकर 22वें उम्र तक, Because at 22 I left everything and came into the ministry. क्योंकि 22वें उम्र में मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में आया था। Until that time, उस समय तक I was a very successful businessman. मैं एक बहुत ही अच्छा व्यवसायी था। And a second major turn came in my life at the age of 22. लेकिन 22 की उम्र में परमेश्वर ने मेरे जीवन में दूसरा बड़ा बदलाव लाया। ओके, सो पास्टर हिंदी में ही कोशिश करना चाहते हैं, सब तैयार हैं?
सो समय भी बचेगा और ज्यादा सुन पाएंगे। या क्योंकि आप उड़ीसा से हैं, आप लोग बंगाल से हैं, आपसे हिंदी में अच्छा बोल लेता हूँ। दीदी के भाई लोग हाँ या नहीं? यहाँ आके अभी गाए ना दीदी के भाई लोग, समझ रहे नहीं? ममता की। हाँ, थोड़ा पानी में लगा हुआ है। ओके, क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए मैंने सोचा हिंदी में शुरू करता हूँ। मैं और हमारी सेवकाई उत्तर प्रदेश में हम बहुत सेवा करते हैं पिछले 15 साल से, मगर पिछला यहाँ बहुत लोग पास्टर्स हैं इसीलिए मैं गवाही के रूप से मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिए, जब मैं वचन बोलता हूँ दो सूत्रों से मैं वचन बोलूँगा, एक परमेश्वर का वचन, दूसरा मेरा जिंदगी का अनुभव और गवाही भी साथ में बोलूँगा। जो भी सेवक लोग यहाँ हैं ध्यान से, थैंक यू पास्टर, ध्यान से सुनिए क्योंकि मेरा वचन बहुत गहरा वचन या वो वचन नहीं है। इस वचन से आप ऐसा सेवा करेंगे देशों बदल जाएंगे। पिछले 4 या 5 साल से 3 साल से हम उत्तर प्रदेश में बिन बिन मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके हम कलीसिया रोपण की सेवा कर रहे हैं और 3 साल में इतना कठिनाइयों के बीच में हमारा कोर लीडर को अरेस्ट किए गए हैं, हमारे बहुत सारे पास्टर्स मित्र जो हमारे साथ में काम करते हैं उनको भी जेल में डाला गया है। इस सब के बीच में 345 यानी कि 350 नए कलीसिया पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में रोपण हुए हैं। अगर ताली बजा रहे हैं प्रभु के लिए तो मजा ही। तो हम यहाँ इस 2 दिन साथ में हैं, कोई छोटा सा कारण के लिए परमेश्वर हमें यहाँ नहीं बुलाया है। उत्तर प्रदेश की गवाही इसीलिए बोला था कि आप सुने कि आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश हम जाते जाते साल में 3, 4, 5 टाइम मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं। उनका हिंदी सुनते सुनते मैं भी हिंदी सीख गया, इसीलिए हिंदी में कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं 22 साल का था सेवकाई में आया, बहुत विरोधी के बीच में मैं सेवकाई में आया। जब प्रभु ने मुझे बुलाया मैं घर से भाग गया क्योंकि इतना कष्ट हो गया घर में। मैं बिजनेस में था, जो बिजनेस को मैंने छोड़ के आया, जो भी जानते हैं आयरन और बेल्लारी माइनिंग, रेड्डी ब्रदर्स बहुत फेमस है। सोनिया गांधी का भी इलेक्शन बेल्लारी में ही लड़ा हुआ था। वो एक बिजनेस में मैं था, इतना करोड़ों हम लोगों ने कमाया। सब कुछ छोड़ के मैं मसीह के लिए रात में इन द मिडल ऑफ द नाइट मैं 1 रुपए भी पॉकेट में बिना रखे हुए मसीह के लिए मैं घर से भाग गया। 1 साल तक लोगों को पता नहीं था, मेरा परिवार को, कि मैं कहाँ हूं। मैं वहां से भाग गया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सेवकाई में बुला रहा हूं। तो तब मैंने 22 साल का था, अच्छा सा परिवार से आता हूं, गरीबी से नहीं आया मैंने। पढ़ाई तो चलो स्कूल को गया, कॉलेज गया, तजुर्बा मिला, पढ़ाई नहीं मिला। नहीं समझ रहे आप लोग? तजुर्बा बहुत मिला, एक ही कक्षा में 8 साल तजुर्बा मिला मगर पास नहीं मिला। आपका अंदर चिकन काम कर रहा है? अब मैं बोल रहा हूं 10 मिनट के बाद में हंस रहे हैं आप। चलो राइट, तजुर्बा बहुत मिला। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद कोई यहाँ बैठा है बोलता है अरे पास्टर श्रीनी आप तो दुबई से आए हैं, शायद आप बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। कुछ नहीं, 10वीं क्लास पास, 12वीं क्लास 8 बार फेल है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु के लिए विद्या अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, राइट। हमारी जिंदगी में विद्या नहीं है, घर में भी विद्या नहीं है, स्नेहा है। देरी से समझ रहे हैं आप लोग, समझेंगे समझेंगे। गर्म हो रहा है। जब कार खरीदते हैं तो 2 तरह के इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। ये पेट्रोल इंजन एकदम भागता है, डीजल इंजन बसार अभी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, हैं? सब मेरे डीजल इंजन के मित्र लोग जोर से आमेन बोलेंगे।
ठीक है। जब मैंने सेवा में आया तो घर से भाग गया। घर में पुलिस कंप्लेन दे दी, राम बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया कि इसने मेरा बेटा को किडनैप किया, उसको जेल पुलिस स्टेशन में बिठा दिए। मैं भाग गया और परमेश्वर का वाणी को सुना कि सब कुछ छोड़ के, जैसा पतरुस को परमेश्वर ने कहा वो पूरा नाव मच्छी से भरा, उसके बाद में बोला सब छोड़ के मेरे पीछे आ। हमेशा मैं प्रभु से पूछता हूं, जब नाव काली था तो बुलाना था, हाँ या ना? वो टाइम में आसान होता ना, सब दिया और बोल रहा अभी छोड़ के आ जाओ। ऐसा है जब खाने के लिए खाना नहीं है, काली प्लेट है, उपवास कर बेटा। हाँ प्रभु, क्यों खाना नहीं है? पूरा डालेगा, रात में बिरयानी आप उठाएंगे, छोड़ने वाला अभी उपवास कर। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे जिंदगी में। सब कुछ छोड़ के जब मैंने आया, पता नहीं कि क्या करना है, बाग के कहीं छुपा था, घर में ढूंढ रहे, परिवार में ढूंढ रहे, कहाँ चला गया। जब प्रभु का वाणी को मैंने सुना कि हरियाणा में एक बाइबल कॉलेज है, वहां जाओ। मुझे हरियाणा कहाँ है ज्योग्राफी में कभी नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा। ट्रेन में चढ़ा, हरियाणा के तरफ निकल गया। तो वहां बाइबल कॉलेज में, उसकी कहानी फिर कभी मैं बताऊंगा। तो वापस जब मैंने बेल्लारी को आया, 1 साल वहां था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा 1 साल के लिए वहां रहना है। किसी को पता नहीं था। वापस आए बाद मेरा परिवार से मिला, मगर परिवार के घर तो नहीं गया मैंने। हमारा एक छोटा सा यूथ फेलोशिप था, उनका एक प्रेयर कमरा था झोपड़पट्टी में, तो वहां जाके रहने लगा, क्योंकि किराए देने की आवश्यकता नहीं थी। तो वहां सोने के लिए ना बिस्तर था, चाय पीने के लिए ना एक कप था। मगर मैं, सेवक लोग ध्यान से सुनिए, मैं बोला ना, वचन से बोलूंगा, अपनी गवाही से बोलूंगा। आज मैं मेरी शुरुआत को बोलूंगा और उसका मार्ग को बोल के आज मैं कहाँ हूं वो आपको मैं बताऊंगा। हालेलुया। आज मैं दुबई में एक बड़ा चर्च का पास्टर हूं, मगर हम 40 से भी अधिक देश में काम करते हैं। हमारा सेवा कलीसिया रोपण है। जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में 350 में 5 कम कलीसिया पिछले 3 साल में हमने शुरू किए हैं वहां। ऐसा विभिन्न देशों में, अफ्रीका में, अनेक देशों में प्रभु हमें इस्तेमाल किया है। मगर मेरा शुरुआत ऐसा नहीं था। मेरा शुरुआत दुबई में नहीं था। मैं शुरुआत किया एक जवान, 22 साल था मैं, कुछ पता नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं था, गाना गाने नहीं आता, मुझे गिटार बजाने नहीं आता, कुछ नहीं आता है। मगर दिल में एक उत्साह था कि अगर प्रभु बुलाए हैं तो जिएंगे या मरेंगे, पहले यीशु के लिए, अभी यीशु का सेवा के लिए। तो वापस आ गया। घर में आके वो रूम में रहते थे, ऐसा एक चादर था वहां, उसके ऊपर सोते थे ना, सर रखने के लिए पिल्लो, क्या बोलते हैं, तकिया भी नहीं रहता था। 3.5 साल वहीं रहा। बहुत टाइम मेरे मम्मी डैडी सब आके रोते थे, क्यों इतना तकलीफ में, वापस आ जा। मैं बोला एक बार मैं अभी यीशु को अपनाया, उसको वर्शिप करने के लिए, मगर इस बार मैं जब हाँ कहा, उसको सेवा करने के लिए कहा, मुझे आपका ना पैसा चाहिए ना आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहां हूं, वहीं हूं, मगर सेवा का करूंगा। तो जब मैंने सेवा शुरू किया था, प्रभु से एक मैंने वाचा बांधा कि मैंने कहा, हे प्रभु, मैं मेरे जरूरतों के लिए ना किसी के सामने सर झुकाऊंगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा। क्योंकि जो बाइबल को मैंने पढ़ा था तब करीब 5 साल हुए थे जो मैं विश्वास में आके, 85 में मेरा सैल्वेशन हुआ, 1990 में मैं सेवकाई में आया। उस 5 साल में जो पढ़ा मैंने, मैं ये सीखा कि अब्राहम का जो प्रभु है वो मेरा भी प्रभु है।
अगर अब्राहम का सर को झुकाने नहीं दिया तो मेरा भी सर नहीं झुकेगा, ना मेरा हाथ फैलाएगा। मैंने कहा प्रभु अगर आप खाना देंगे ताकि सेवा करेंगे, अगर खाना नहीं मिला उपवास रहेंगे, सेवा को नहीं छोड़ेंगे, मगर उस भूख के लिए ना किसी को बताएंगे ना किसी से मांगेंगे। अगर आपको सहमति है तो जोर से बोलिए आमीन। मैंने कहा प्रभु, वो बोलने में बहुत अच्छा था, जब वो गवाही बोल रहा था सब बोले वाह वाह हालेलुया। बस एक दिन खाना नहीं है, 2 दिन खाना नहीं है, वो टाइम में पकड़ के रहना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं 42 साल का जवान था वो टाइम में। आज आधा बिरयानी खाएंगे पेट भर जाएगा। 22 साल, सॉरी, हाउ डिड आई से, हाउ मच वाज दैट? ये मैथमेटिक्स नंबर्स बचपन से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा शत्रु है। स्कूल में भी यही 22 लिखने जाता तो 42 आता था। क्या करें, सोचते थे एक और लिखते थे दूसरा, इसीलिए मार्क में ऐसा मिलता था हमें। ठीक है, सो 22 इयर्स यानी कि 42 साल का था। 22, फिर से 42 बोला मैंने, अरे वाह। 22 साल का था, वो टाइम में इतना भूख लगता है, मगर उस टाइम में जो मेरा विश्वास बल पाया, उस विश्वास के बल से आज भी मैं सेवकाई कर रहा हूं प्रिय। तो आज जो वचन मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। एक इंट्रोडक्शन मैं देता हूं, और आज शाम में और कल लंच के पहले 2 सेशंस में रहूंगा आपके साथ। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब इतने बलवंत सेवकों बनना चाहिए कि इस देश, भारत देश आपके द्वारा बदलना है। आमीन। इसके लिए तो जब मैंने वापस आया बेल्लारी, और हर दिन 14 घंटा 15 घंटा प्रार्थना या बाइबल, प्रार्थना या बाइबल, इसीलिए क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता था। प्रभु ने कहा नहीं, तू ये जहां है वहीं सही है। नंबर 2, मैं बाइबल कॉलेज 1 साल पढ़ के वापस आ गया, और यहाँ सेवकाई की आमंत्रण भी नहीं है, कोई भी इनविटेशन नहीं दे रहा है। कौन जानता था पास्टर श्रीनी को? वो टाइम में पास्टर भी नहीं था, मैं, कोई नहीं बुलाता था, तो काम नहीं, कुछ नहीं, वहां कमरे में बैठो, सुबह से रात तक, सुबह से रात तक प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। कभी कभी उपवास करते थे, क्योंकि इच्छा था कि उपवास करें। कभी कभी फोर्स्ड उपवास हो जाता था, क्योंकि पैसा नहीं रहता था खाने के लिए। कभी कभी चावल मिलता था। एक गैस पंप स्टोव था मेरे पास, आप देखे हैं केरोसिन पंप स्टोव, अभी भी है। हाँ, वो स्टोव जब भी देखता हूं तो मसीह लोगों को बहुत याद आते हैं। पूछिए क्यों? जब तक हवा भरेंगे तो आग जलेगी, जब हवा नहीं भरेंगे तो आग बुझ जाएगी। सही है। जब भी वो स्टोव को देखते हैं तो मसीह लोगों को याद रखो, हैं? मगर आप ऐसा नहीं है, यहां से जाएंगे तो परमेश्वर की आग से जाना है। तो एक केरोसिन का पंप स्टोव था, 2 एल्युमिनियम का बर्तन था। तो होटल में 5 रुपए वो टाइम में एक बिरयानी, बड़े भाई का बिरयानी, अब्राहम का बिरयानी, 5 रुपए, 5 रुपए नहीं रहते थे मेरे पास। तो दुकान में चावल, वो जो मिलता है ना चीप राइस, लेके आएंगे, चावल को पकाएंगे, और आटाने में, राइट, 1 रुपए नहीं 50 पैसे में, वो छोटा मलबार का एक होटल रहता था, वहां 50 पैसे देंगे तो 1 कप शेरवा देगा। वो लेके आके मैं हर दिन वही खाता था। जब 50 पैसे नहीं है तो खाने में नमक डालो, थोड़ा पानी डालो और खाए। मगर एक दिन भी मेरे लिए, मेरे भूख के लिए मैंने आंसू नहीं बहाया, क्योंकि जो बुलाया है वो अब्राहम का पिता है। वो जरूर जिस कारण के लिए बुलाया है उसको वो पूरा करेगा। तो इस समय के बीच में अभी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा
एक चीज के लिए भी मैंने नहीं रोया। वो टाइम में मेरे पास साइकिल भी नहीं था, क्योंकि जब मैं अभी गांव में जो सेवा कर रहे हैं पास्टरों से बात करता हूं, वो कहते हैं आपको क्या पता है पास्टर जी, हमारे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, खाना सही नहीं है, हमारा घर में ये नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा ये आज का है, मेरा शुरुआत जो हुआ ना आपसे भी कम हुआ। मेरे पास एक ही पैंट था 1 या 2 साल के लिए, उसी को दो पहनो। शूज में होल्स थे, साइकिल भी नहीं था मेरे पास, मगर वहां से शुरू किए। बट एक तो मैंने तय किया था कि अपने जरूरतों के लिए या अपने दर्द के लिए मैं कभी भी किसी के सामने जाके रोया नहीं। मेरे में सेवकाई की भूख जो थी पूरा दूसरा भूख से भी ज्यादा था। बाइबल में एक वचन है, टू अ हंग्री मैन एवरी बिटर थिंग विल बी स्वीट। एक भूखा व्यक्ति के लिए वो कड़वा चीज भी मीठा महसूस होएगा। राइट? एक्चुअली कड़वा है मगर वो भूख ना उसको मीठा बना देती है। जब आप में सेवकाई की भूख रहेगी, ना दर्द को महसूस करेंगे ना भूख को महसूस करेंगे, क्योंकि सेवकाई का भूख सब भूखों को मिटा देगा। जोर से आमेन। तो वो टाइम में जब मैं 22-23 साल का था, तो मुझ में सेवकाई की इतना भूख है, उपवास प्रार्थना करता था। मैं बोलता प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। मैंने सब कुछ छोड़ के आ गया। कोई भी एक व्यक्ति मुझे सेवकाई के लिए नहीं बुला रहा है, मगर मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझसे बात करो कि मुझे क्या करना है, क्यों बुलाया है आपने। तो इन सब के बीच में ध्यान से सुनिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ 35 years बिफोर। 35, वाह, सब लोग ताली बजाइए। मैं मैथ्स में पास हो गया। 35 साल पहले की कहानी है। तो मैं जब प्रार्थना करता तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, श्रीनी एक बाइबल स्कूल को शुरू करना है। आजकल देखते हैं बाइबल कॉलेजेस हैं, शॉर्ट टर्म बाइबल स्कूल्स बहुत हैं आजकल, मगर 35 साल पहले ये शॉर्ट टर्म बाइबल स्कूल्स कहीं नहीं दिखाई देते थे। मेरी जानकारी में सिर्फ एक मैंने जाके देखा था जो बेंगलुरु के आसपास में था, सिर्फ एक को मैंने देखा था। जब मैं 22 या 23 साल का जवान लड़का, मैं इस दर्शन को प्रभु ने कहा कि आपको ये बाइबल स्कूल करना है। बाइबल स्कूल के द्वारा विश्वासियों को और सेवकों को शिक्षा देके उनको सेवा में खड़ा करना है। यही मेरा दर्शन है। इसे आज हम बात करेंगे 35 साल के बाद। हमने 40 और अधिक देशों में हजारों लोगों को सेवकाई में हमने शिक्षा देके सेवकाई में खड़ा किए हैं, और हजारों से हजारों कलीसियाओं में इनडायरेक्टली हमने प्लांट रोपण किए हैं। प्रिय, ये आज की कहानी है, मगर मैं शुरुआत में जा रहा हूं, क्योंकि यहां जो सब लोग बैठे हैं आप किसी न किसी रीति में एक शुरुआत में हैं। चाहे एक छोटा गांव में है या एक छोटा शहर में है, या आपकी कलीसिया छोटा है, या आपकी सेवकाई जो आपने शुरू किया वो छोटा महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनिए, शुरुआत तो छोटा रहेगा, मगर जब वो बढ़ेगा तो देशों को निगलेगा। वो ये सिर्फ वचन से नहीं पड़ा, मेरी जिंदगी की गवाही से मैं बोल रहा हूं आपको। तो जब मैंने प्रार्थना करता था तो जाके मेरे मित्रों को मैंने बोला, 1 या 2 बोले आमेन श्रीनी करो, बट बहुत सारे लोग मुझे मजाक उड़ाए। वो बोले इतना बड़ा दर्शन तो बहुत अच्छा है, मगर तुम नहीं कर सकते। मैं बोला क्यों? तुझे पढ़ाई नहीं है, तुझे तजुर्बा नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अमेरिका का कनेक्शन नहीं है। मैं बोला हाँ सब कुछ नहीं है, मगर यीशु मसीह तो है। मगर वो लोग नहीं माने, बहुत सारे अभिषिक्त सेवक लोग।
मुझे देख के मजाक करते थे, श्रीनी पागल हो गया तू, नहीं होएगा तेरे से। बट मेरे को तो था, जब प्रभु बात किया तो जरूर होगा। लोग बोल रहे हैं कि नहीं होएगा, जब प्रार्थना में मैं जाता हूं तो प्रभु बोलेगा तेरे से ही होएगा, तुझसे ही मैं करूंगा। क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा, जब गोलायत को दाऊद ने मारा, वो तो एक जवान 16 या 17 साल का जवान लड़का था। जब एक 16 या 17 साल का लड़का 2 देशों को बदल सकता है तो श्रीनी क्यों नहीं? क्योंकि वो दाऊद नहीं था, दाऊद में जो परमेश्वर था वो वही था। तो वापस बेल्लारी में आके एक तरफ सब लोग बोल रहे नहीं होएगा, एक तरफ प्रार्थना में प्रभु बोल रहा है तुझे ही करना है, और उसमें और अधिक कष्ट क्या था। मैंने बोला बाइबल स्कूल को यहां बेल्लारी में शुरू करेंगे, विभिन्न राज्यों में लेके जाएंगे, सिर्फ बेल्लारी में नहीं, वहां से विभिन्न देशों में जाएंगे, मगर सबके लिए हम स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों से 1 रुपया पैसा भी नहीं लेंगे। मैंने कहा जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम फ्री देंगे, उनका अकोमोडेशन फ्री रहेगा, उनका खाना फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। और जितना दिन वो लोग रहेंगे बाइबल स्कूल में या कॉन्फ्रेंस में, हम हमारी तरफ से एक भी दान नहीं उठाएंगे। आजकल तो मसीह लोग डर रहे हैं मीटिंग जाने के लिए, 1 दान 2 दान 3 दान ले जाने के टाइम अमीर जाएंगे, घर जाने के टाइम गरीब बन के जा रहे हैं। हाँ या ना? मगर 35 साल पहले मैंने डिसाइड किया, इन कारणों से सब लोग बोले तू थोड़ा सर हट गया है तेरा है, बट मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु ये संभव है। आमीन। आज संभव है। अभी जो हम नेपाल के लिए जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस के लिए कम से कम 40 लाख इंडियन पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारे सेवका ही कर रहा है, और हमारे पास अमेरिका से $1 भी नहीं आता है। आमीन बोलिए। मेरे पास FCRA नहीं है। मैंने सोचा ये FCRA लोगों को नहीं जानती रहेगा। मैं एक छोटा गांव गया, जब बोल रहा था तो FCRA, मैं सोचा वो गांव पास्टर को क्या जानकारी रहेगा, मेरे से 10 गुण ज्यादा जानकारी उसको था। बाइबल के बारे में नहीं मालूम उसको, FCRA के बारे में मालूम है। आज तक हमारे पास ना FCRA है, ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कोई दे रहा है। हमारा कलीसिया जो है दुबई में और बेल्लारी में, कहानी बताऊंगा, उस कलीसिया से हम पूरा सेवकाई करते हैं। जोर से बोलो आमीन। अगर हमें संभव है तो तुम्हें भी संभव है। मगर जब प्रभु बुलाता है तो छोटे काम के लिए नहीं बुलाता है। वो पत्थर को यहां से वहां रखने के लिए नहीं बुलाया, पहाड़ को यहां से वहां उखाड़ के फेंकने के लिए बुलाया। आमीन। सो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सब लोग बोले नहीं होएगा नहीं होएगा, तो मैंने गया प्रभु से, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु सब लोग बोल रहे कि मैं छोटा हूं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, प्रभु आप बताओ आप क्या कहते हैं। तो मेरा भूख इतना हो गया, वो टाइम में मैंने तय किया कि मैं 40 दिन का उपवास प्रार्थना करूंगा। मैं बहुत दुबला था वो टाइम में, क्योंकि बराबर खाना भी नहीं रहता था। एक दिन खाए तो दूसरा दिन खाना नहीं है, एक वक्त खाएंगे तो दूसरा वक्त खाना नहीं है। और वो टाइम में मेरा बॉडी वेट शायद 44 kg था। तो मेरे दोस्त लोग बोले तू फुल फास्टिंग 40 डेज करेगा, इतना आत्मा में बन जाएगा, तू संसार में नहीं रहेगा। मगर मैं उपवास में इस निर्धार से गया, मैं घुटना टेक के प्रभु से कहा अगर मरूंगा तो यहां प्रार्थना में मरूंगा, जीवित बन के बाहर गया तो उस दर्शन से वह बाहर जाऊंगा। जोर से बोलो आमीन। वो भूख इतना बड़ा होना चाहिए कि सब को मिटा देना चाहिए, नहीं तो नहीं होएगा भाई। हम ना बहुत संतृप्त हो गया हमें, वो जब वो भूख नहीं है तो कुछ नहीं होएगा। मैं बोलता हूं जब संसार की भूख और आत्मीय भूख में फर्क क्या है। संसार की भूख जब लगती है, खाना खाते हैं तो हम तृप्त होते हैं, मगर आत्मीय भूख जब है
वो भूख को लेके जाके आप प्रभु के प्रसन्नता में बैठते हैं, वापस और भूखी होके हम आते हैं। भूख बढ़ता है हमें। तो मैंने उपवास प्रार्थना शुरू किया, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, इतना वेट लॉस हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं है। 37 और 38 डे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। वो जो रेवलेशन परमेश्वर ने दिया, ये एक इट इज अ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नींव है। तो इसको सुनिए, फॉर अ लिटिल वाइल मैं इस वचन को बोलूंगा, क्योंकि मैंने सोचा प्रभु मेरे लिए ये करने के लिए कोई सीनियर मैन ऑफ गॉड नहीं है। राम बाबू मेरे आत्मिक पिता हैं वो, मगर मेरे दोस्त भी थे, क्योंकि मुझे और उनमें सिर्फ 2 साल का फर्क है। एक ही साइकिल में सेवकाई शुरू किए, तो कोई नहीं था कि अमेरिका से आया सर पे हाथ रखा, क्योंकि मैं थोड़े सेवकों का गवाही को सुना मैंने, राइट, नाम नहीं बताऊंगा। वो अफ्रीका में इतना सेवा किए, उनका शुरुआत की कहानी को मैंने सुना। वो बोले जब मैं बाइबल कॉलेज से बाहर आया, वो जर्मनी से थे, नाम नहीं बताऊंगा, समझदार को समझ जाएगा। और वो बोले मैं इंग्लैंड में गया, एक बड़ा सेवक का घर था, परमेश्वर ने मुझे वहां चलाया। मैं उनका घर के अंदर गया तो वो हमें अंदर बुलाए, जान पहचान नहीं थी, मगर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और अगला दिन वो मर गए। वो सेवक, वो बोले कि उसका मेंटल यानी कि उनका अभिषेक चादर मुझ पे आ गया, प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। सुन के बहुत अच्छा लगा, दुख भी लगा। दुख क्यों लगा? मैं बोला प्रभु उनके लिए इंग्लैंड में कोई प्रार्थना किया, मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं किया। क्या उसका मतलब ये है कि उसको सेवकाई है, मुझे सेवकाई नहीं है? समझ रहे हैं आप? चलो गलती से कोई हाथ रख के प्रार्थना भी कर दिया, तो मैंने देखा कोई मरा नहीं प्रार्थना के बाद में। सुन रहे मेरी बात? मैं सोचा प्रभु वो गवाही दिए, प्रार्थना किए, अगला दिन मर गए, इसीलिए मैं चादर आया, मैं अभी सेवकाई कर रहा हूं, ना मुझे प्रार्थना हुआ ना कोई मरा है। उसका मतलब क्या मेरा सेवकाई नहीं है? ध्यान से सुनिए। तब परमेश्वर ने मुझे प्रकटीकरण दिए। चलो बाइबल पढ़ते हैं। पास्टर जी, इफ यू कैन हेल्प मी, आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टिप्पणी दूंगा और शाम में मैं कंटिन्यू करूंगा। एजेकियल 37 वर्सेस 1 to 11। यहेजकेल 37वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। यहोवा का हाथ मुझ पर था, हाँ, और उसने मुझे यहोवा के आत्मा के द्वारा बाहर लाकर घाटी में, आई विल टेक फ्रॉम दिस, या गो अहेड। एक मिनट। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गए, हाँ, सबको मिल गया एजेकियल। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, हाँ और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। सब लोग बोलिए बहुत सी हड्डियां थी। सब लोग का मतलब आप भी, आमीन। सब लोग फिर से बोलेंगे बहुत सी हड्डियां थी। और वो कैसे थे? सूखी थी, बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। है वो शब्द हिंदी में? है हाँ, बहुत फिर सूखी थी। सब लोग अभी बोलिए बहुत सूखी थी। हाँ, बहुत हड्डी, बहुत सूखी। आगे बढ़िए ब्रदर। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। सब लोग बोले परमेश्वर तू ही जानता है। आगे बढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। परमेश्वर
यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा हाँ। और तुम जी उठोगे, हाँ। और मैं तुम्हारी नसें उपचा कर मांस चराऊंगा हाँ। और तुमको चमड़े से ढापूंगा डापूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा तुम में सांस समाऊंगा। और तुम जी जाओगे आमेन। और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आमेन। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। सब लोग बोलिए, मैं भविष्यवाणी करने लगा। आमेन। यहाँ और मैं हाँ, भविष्यवाणी कर ही रहा था कर ही रहा था कि एक आहट आई आहट आई और भूडोल हुआ हाँ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हाँ। हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गए। और मैं देखता रहा देखता कि रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। मांस चढ़ा। यहाँ ध्यान दीजिए, और पहले वे परमेश्वर ने कहा नसें आएंगे, अभी नसें आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मांस आएगा, अभी मांस आ रहा है। आगे बढ़िए। और वे ऊपर चमड़े से ढपी गई, हाँ। परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। हाँ, परमेश्वर ने कहा सांस रहेगा, मगर यहाँ सांस नहीं है। आगे तब बढ़। तब हाँ, उसने मुझसे कहा, कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ। सांस से भविष्यवाणी कर कर। और सांस से कहे, हाँ। भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से समा जा कि वे जी उठे। हाँ। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई हाँ। और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए हाँ। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। सब लोग बोलिए, बहुत बड़ी सेना। जोर से बोलो, बहुत बड़ी सेना खड़ गए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वर्स। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। हाँ। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हाँ। और हमारी आशा जाती रही, आमेन। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। कट चुके हैं। सुनिए, मेरी ओर देखिए। अभी 11 वचन से शुरू करेंगे। 11 वचन में क्या लिखा है? हड्डी हड्डी नहीं है, हड्डी तो परमेश्वर के संतान है। सही है ब्रदर? Yes. हाँ? सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हड्डी हड्डी नहीं है। हड्डी हड्डी नहीं है। क्योंकि जब हम हड्डी कहते हैं तो आपके मन में क्या आएगा? नल्ली आएगा। हाँ या ना? राइट? ये हड्डी वो हड्डी नहीं है, ये हड्डी मांस नहीं है, ये हड्डी परमेश्वर के संतान है। क्यों उनको हड्डी बुलाया गया है? वो लोग कह रहे हैं हम सुखी हुई हड्डी जैसे बन गए हैं, हम निराश हैं, हम अपजय में हैं, हम पूरा रीति से टूट गए हैं। मगर अभी वापस पहला वचन को जाएंगे, ध्यान से सुनिए। जब मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने हमें बुलाया है सेवकाई में, बेल्लारी में शुरू करेंगे, मगर दुनिया की हर देश में ये सेवकाई बढ़ेगा, कैसा कर सकते हैं? क्योंकि विश्वासी लोग बोल रहे नहीं होएगा, सेवक लोग बोल रहे नहीं होएगा। प्रभु आप ही सिखाओ। उस प्रश्न का उत्तर में परमेश्वर ने मुझे ये प्रकटीकरण दिया। जब इज़ीकियल को उस तराई में लेके गया, वहां हड्डियां थी। हड्डी क्या थे? हड्डी हड्डी नहीं है, हड्डी परमेश्वर के संतान है। वो शब्द जो है सूकी थे। हिब्रिया भाषा में अगर हम पढ़ते हैं, उसका मीनिंग यह है संपूर्ण रीति से अपजय पाए हैं। 0 आउट ऑफ 100 नहीं है, उससे भी कोई कम है। हर एक एरिया में डिफीटेड डिफीटेड डिफीटेड। वैसा है परमेश्वर के संतान। उस परमेश्वर का संतान लोगों से एजेकियल प्रवक्ता को परमेश्वर लेके आके न्याय दंड नहीं किया, मगर प्रवचनात्मक वाक्य को या सुसमाचार को सुनाया। Please listen to me. God did not bring Ezekiel to judge the people of Israel. He brought them to prophesy the words of life that brought them back to life. Can I hear an amen? Amen. तो जब वहां आया परमेश्वर, मैं समय कम है जल्दी से बोलूंगा, तो परमेश्वर ने एजीकियल से पूछा, हे एजीकियल,
क्या सोचता है ये हड्डी जी उठेंगे? वो जी उठेंगे। द वर्ड लिव इज अ हिब्रू वर्ड, उसका ग्रीक शब्द है जोए, यानी कि सिर्फ सांस लेने का जीवन के बारे में बात नहीं किया गया है। इट इज टॉकिंग अबाउट द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, राइट। जब यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं आपको क्या देने आया हूं? जीवन। कौन सा जीवन? संसारिक जीवन नहीं, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। तो जब एजिकियल ने सुना प्रभु ये तो पूरा का पूरा टूट गए हैं, पूरा हार गए हैं, जीवित होएंगे, उसके पास उत्तर नहीं था। उसने क्या उत्तर दिया? आप ही जानते हो परमेश्वर। क्यों कहा एजिकियल ऐसा? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था। मगर परमेश्वर कहता है, अभी ध्यान से सुनिए, वो कहता है हे एजिकियल, उस तराई में खड़ के उन सूखी हुई हड्डियों में, उन हार पाए हुए प्रभु के संतान से तू भविष्यवाणी कर। मेरा वचन को उन पे तू रिलीज कर। गॉड सेड प्रोफेसाई अपॉन देम। उन सूखी हुई हड्डियों में आप मेरा भविष्यवाणी, मेरा वचन को आप प्रकटीकरण करो। जब एजिकियल उस वचन को प्रकटीकरण किया तो क्या हुआ? सब लोग पूछिए क्या हुआ? जो भी परमेश्वर ने कहा होएगा वही तो हुआ। परमेश्वर कहा हड्डी हड्डी से जुड़ेगा। जब एजेकियल वचन को रिलीज किया, हड्डी हड्डी से जुड़ा। जब एजेकियल वचन को रिलीज किया, नस आया। नस क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा नस आएगा तो नस आया। परमेश्वर ने कहा मांस आएगा तो क्या आया? मांस आया। परमेश्वर ने कहा चमड़ा आएगा तो क्या आया? चमड़ा। कब आया? जब एजेकियल ने जो परमेश्वर का वचन को सुना, और जब एजेकियल ने उसको भविष्यवाणी के द्वारा प्रकटीकरण किया, जब वचन एजेकियल के मुंह से निकला तो चमत्कार को लेके आया। जब परमेश्वर बात किया तो सृष्टि बना। मगर इस बार परमेश्वर बात करने का संदर्भ नहीं है, एजेकियल बात करने का संदर्भ है। आप सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं? दिस इज द टाइम व्हेन एजेकियल यूज द वर्ड ऑफ गॉड। सब लोग मेरे पीछे बोलिए परमेश्वर का वचन। ठीक है, अभी परमेश्वर का वचन जब एजेकियल ने इस्तेमाल किया, सूखी हुई हड्डी में नस आया, मांस आया, चमड़ा आया, मगर एक चीज नहीं था। क्या नहीं था? सांस नहीं। तो क्या हुआ? सिर्फ सांस नहीं है, मांस है, चमड़ा है, नसें हैं, बस ठीक है। कैसा बस है? कैसा ठीक है? अगर सांस नहीं आया तो वापस हड्डी बन जाएंगे। सब लोग जोर से सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, रोक लीजिए, छोड़िए मत। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होएगा? हड्डी बन जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है सांस? सांस से पता चलता है कि ये जीवित हैं या मरे हुए हैं। अभी सुनिए, जब उसने परमेश्वर का वचन को अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के द्वारा इस्तेमाल किया तो हड्डी हिलने लगे, नस आया, मांस आया, चमड़ा आया। ये सबको एक शब्द में कहना है तो जो भी परमेश्वर ने कहा, जब एजेकियल ने भविष्यवाणी किया, वो संभव हुआ। तो आपकी जिंदगी में क्या होएगा? जो भी परमेश्वर ने कहा वही होएगा। आपकी सेवकाई में क्या होएगा? जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, जो शैतान बोल रहा है, जो आपका दिमाग बोल रहा है, वो नहीं होएगा। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर आपके बारे में भविष्यवाणी किया है, वही होएगा। सब लोग जोर से आमीन। इस तराई में अभी क्या हो रहा है? जो भी परमेश्वर ने कहा
वही हो रहा है, मगर अब एक समस्या है। अरे पास्टर जी सांस नहीं है। एजेकियल अभी सोच रहा है, अरे मैं पहला तो हड्डी से बात किया, हड्डी हिले, हड्डी में नस आया, हड्डी जुड़े, हड्डी मांस आया, अभी मृत शरीर बन गए, मगर सांस नहीं है। अभी क्या करना है? प्रॉब्लम आ गया। परमेश्वर फिर से बात किए। सही है, परमेश्वर एजेकियल से क्या किए? अभी फिर से बात किए। सब लोग, सेवक लोग यहाँ हैं, विश्वासी लोग, सब लोग बोलिए, परमेश्वर ने फिर से बात किया। सुनिए, सेवकाई में मैंने एक सीखा है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप नहीं करेंगे, वो अपना दिमाग से नहीं, कमिटी के कारण से नहीं, परमेश्वर जो बात कर रहे हैं उनका वाणी से हमें सेवकाई को करना है। सब लोग जोर से बोलेंगे आमेन। परमेश्वर ने बात की, पहला बार हड्डी जुड़े, नस आया, मांस आया, सांस नहीं है, प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करें? अमेरिका को भागे। अभी सांस नहीं आ रहा, क्या करें? इंग्लैंड को भागे। बहुत सारे सेवक लोग वही तो कर रहे हैं, मगर एजेकियल ने क्या किया? फिर से प्रभु का वाणी को सुना। क्योंकि जो प्रभु आपकी सेवकाई की शुरुआत में बात किए, वो प्रभु हर बार फिर से आपसे बात करते रहेंगे। हालेलुया। पहले बार परमेश्वर ने कहा हड्डियों से बात करो, मगर अभी कहते हैं हड्डी से बात मत करो, आप आत्मा से। राइट? वो शब्द जो अंग्रेज बाइबल में लिखा है, प्रोफेसाई टू द विंड। हवा से कोई भी बात नहीं करता है। हवा से पसीना सूख सकती है, मृत्यु शरीर जीवंत नहीं होता है। एक युवक था, उसको कोई सुसमाचार बोला तो वो बोला, क्या गास्पल, क्या जीसस, जिंदगी क्या है? हवा अंदर जाती है, हवा निकलती है, बस। जब तक हवा जाता है और बाहर जाता है, मौज करो, मस्ती करो। एक दिन वही जवान रोते रोते आ रहा था सड़क पे, वो पास्टर मुलाकात हुआ। वो पूछे, बेटा क्यों इतना रो रहा है? नहीं, मेरा दादा मर गए। क्या हो गया? दादाजी मर गए। सब लोग जोर से आमेन बोलो। नहीं, सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग मिलके बोलो आमेन। जिस जिसका आंख बंद है सब लोग बोलिए आमेन। सब लोग जो खुश हैं अभी बोलिए जोर से आमेन। मसीह को ताली बजा के महिमा करेंगे। हालेलुया। तो वो पास्टर जी से बोला, क्या हो गया बेटा, इतना क्यों रो रहा है? नहीं, मेरा दादाजी मर गए। तो पास्टर जी बोले, उसमें क्या बड़ी बात है? साइकिल शॉप को जाओ, पंप ले लो, जो हवा भरते हैं, आपके दादाजी के मुंह में रखो पाइप, फुस 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 हवा भरो। वो बोला, इतना हिम्मत तो आपको, क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? वो बोला, बेटा तू ही तो ने बताया था जीवन क्या है, हवा अंदर और हवा बाहर। अभी बाहर आ गया, हवा भर, आएगा दादा? नहीं आएगा बेटा। थोड़े लोग सीधी तरीके से नहीं सीखते हैं। तो ये हवा से हम प्रोफेसी नहीं करते हैं। हवा का शब्द और आत्मा का शब्द हिब्रियों में एक ही है। सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। पहला कदम परमेश्वर ने कहा एजेकियल से, वचन को इस्तेमाल कर। अभी सेकंड टाइम परमेश्वर एजेकियल को कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा से आप भविष्यवाणी करो, या पवित्र आत्मा से आप संपर्क करो, या पवित्र आत्मा से आप संबंध रखो। ध्यान से सुनिए, बहुत पास्टर्स यहां हैं। पवित्र आत्मा से बात करना, पवित्र आत्मा से संबंध रखना, संगति करना, ये पुराना नियम का काम नहीं है, ये नया नियम का आशीर्वाद है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा समसोन पे आया, जीत पाया, पवित्र आत्मा गया। सिर्फ यीशु मसीह के समय से पवित्र आत्मा आया, वहीं रुका, और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा कलीसिया पे आया, वहीं रुका है। जो समझे जोर से बोलना आमेन।
हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पवित्र आत्मा से संपर्क करना पुराने नियम प्रवक्ता का भाग्य नहीं था, ये नया नियम विश्वासियों और सेवकों हमारा सौभाग्य है। दैट मीन्स एजेकियल 37 उस दिन का कहानी नहीं है, आज का भविष्यवाणी है। हालेलुया। अभी जब ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है सेवकाई में, कभी कभी पास्टर्स को ऐसा लगता है कि यार मिरेकल होने के लिए शुरू हुआ, एक कदम हुआ, दूसरा कदम हुआ, तीसरा कदम, जब हम सोचते कि ब्रेक थ्रू मिल गया, रुक गया, क्या करें हम? सर लेके दीवार को पटक रहे हैं, थोड़े लोग डिप्रेशन में चले गए, थोड़े लोग आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। क्यों? सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं है। वो टाइम में रुकिए। पहला जो बात किया परमेश्वर फिर से बात करने के लिए तैयार है। जोर से बोलो आमेन। वो पहला बार बोला मेरा वचन को भविष्यवाणी कर, अभी क्या बोल रहे हैं? आत्मा से संपर्क कर। पहला कोरिन्थी टाइम नहीं है, 14 अध्याय में बहुत डिटेल में लिखा है पवित्र आत्मा से बात करना क्या है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना क्या है, वहां लिखा है। मगर आज सुनिए, मेरी ओर देखिए, जब पवित्र आत्मा से बात किया, आपकी ध्यान और नजर मेरी ओर रखिए। इस समय में एजेकियल को एक नया प्रॉमिस नहीं चाहिए था। सुनिए, ही डिड नॉट नीड अनदर प्रॉमिस। नया वायदा नहीं चाहिए था। जो भी वायदा किया गया है उसका फुलफिलमेंट चाहिए था। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर तभी कर चुके थे कि ये जी उठेंगे, हाँ या ना, मगर उसका फुलफिलमेंट नहीं था अभी। तो हमारे लाइफ एंड मिनिस्ट्री में इतने वायदे हैं, मुझे और एक नया वायदा नहीं चाहिए। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु वायदे हैं, उसका फुलफिलमेंट चाहिए। प्रार्थना है, उसका उत्तर चाहिए मुझे। जोर से बोलिए आमेन। क्योंकि जो वायदा मुझे दिया गया है या आपको दिया गया है, शुरुआत बेल्लारी से, मगर देशों के लिए हम जाएंगे। मुझे फुलफिलमेंट चाहिए था। तो इधर वायदा था कि वो जिएंगे, फुलफिलमेंट नहीं था। वो फुलफिलमेंट के लिए जब वो पवित्र आत्मा से संपर्क किया, यहां देखिए, पवित्र आत्मा तो वहीं के वहीं थे। जब एजेकियल ने संपर्क किया, बाइबल से पवित्र आत्मा इन मृत शरीर पे आया। जब इन मृत शरीर पे पवित्र आत्मा आया, वो जी उठे। अंग्रेजी में बोलता हूं, देन हिंदी में ट्रांसलेट। होली स्पिरिट वॉज देयर, बट व्हेन एजेकियल स्पोक ही मूव्ड। जब एजेकियल बात किया तो पवित्र आत्मा संचार किया। When Holy Spirit moved, यहां क्या हुआ? प्रॉमिस का फुलफिलमेंट आया। पवित्र आत्मा जब हमारे लाइफ में, कलीसिया में जब मूव होता है, सिर्फ लोग गिरे लोग उठे ये नहीं, गिरेंगे उठेंगे हालेलुया, मैं भी मानता हूं, मगर मोर इंपॉर्टेंटली दैट अनफुलफिल्ड प्रॉमिस मस्ट बी फुलफिल्ड। हालेलुया। वो कन्या मरिया ने पूछा, मैं तो आई एम अ वर्जिन, कैसा होएगा? पवित्र आत्मा जब आएगा असंभव संभव बनेगा। जोर से ताली बजाएं। आमीन। मगर वो सिर्फ जी उठे नहीं, वो बड़ा सेना बन के खड़ा हुए। मेरा सेवकाई में जब मैं शिक्षण देता हूं, परमेश्वर के लिए एक सेना को खड़ा करता हूं। आज तो हमने 40 देश में कर चुके हैं, छोड़िए आज की बात, उस दिन बात करेंगे जब सबने कहा असंभव है। अभिषेक दासों ने कहा कठिन है, परमेश्वर ने कहा एजेकियल से, श्रीनी तू क्या सीखता है? मैं बोला परमेश्वर 2 चीज सीखता हूं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। अगर ये 2 हमारे जीवन में है तो और कुछ की जरूरी ही नहीं है।
अभी सब लोग नीचे देखिए तराई में, नीचे देखिए आपके पैर की ओर तराई में। अभी क्या नजर आ रहा है? 10वीं वचन किया, अभी सूखी हुई, बहुत सूखी हुई, बहुत अड्डी नहीं है, एक बहुत बड़ा सेना है। हालेलुया। आपकी गांव में सेना रहेगा, आपका शहर में सेना आएगा। आप अगर ये सेना कहां से आया? बहुत ही सूखी हुई अड्डी से आया। कैसा आया? वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा आया? परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का आत्मा से। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर का वचन और आत्मा, इन दोनों के अलावा और कुछ इस्तेमाल किया गया है? कुछ भी नहीं। पहला परमेश्वर का वचन गया, परमेश्वर का आत्मा से बात किया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। 35 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, श्रीनी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, विद्या है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, अगर मेरा वचन और मेरा आत्मा तुझ में है, हर एक चीज जो असंभव है वो संभव है। सब लोग जोर से ताली बजाए, जोर से। आमीन, आमीन। रोकिए, आपके दाहिने हाथ को देखिए, बोलिए परमेश्वर का वचन। अभी बाएं हाथ को देख के बोलिए परमेश्वर का आत्मा। फिर से बोलिए, फिर से, फिर से। अच्छा, आप मेरा चेहरा भूल सकते हैं, मगर अपने हाथ को भूलेंगे क्या? कभी कभी भूला है अपने हाथ को? नहीं भूलेंगे। तो हर बार जब देखते हैं आपकी डेली लाइफ के लिए, राइट, आपका परिवार के लिए, आपका सेवकाई के लिए, आपको क्या चाहिए? सब लोग साथ में बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, राइट? क्या चाहिए हमें? परमेश्वर का आत्मा। बस जोर से ताली बजाओ, जोर। जब भी ताली बजाएंगे तो क्या याद करना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। ऐसा ताली बजाते बजाते हम 40 देश निकल गए भाई। आमीन। फिर से ताली बजाओ, बहुत अच्छा बजाते हैं आप। ओके, आप इतना अच्छा ताली क्यों बजा रहे पता है? क्योंकि आपका दाहिने हाथ का कमाल है। अभी उदाहरण दे रहा हूं, शाना मत बनो, मुंबई का भाषा है। इस हाथ को नीचे रखिए और सिर्फ दाहिने हाथ से ताली बजाइए। कोशिश करो, करो। आवाज आ रहा है? हवा आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ, यहीं से हवा हवाई का गाना लिखा गया था, राइट? चलो, आपको पता है क्यों आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो आपकी बाएं हाथ करता था। तो चलो अभी दाहिने हाथ को नीचे करिए, सिर्फ बाएं हाथ से ताली बजाइए। आवाज आया? क्या आया? हवा। थोड़े सेवक लोग हैं, सिर्फ वचन वचन वचन, नहीं चलेगा। और दूसरे हैं, स्पेशली पेंटेकोस्ट लोग, सिर्फ आत्मा आत्मा, वचन नहीं है। मगर काम चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो जितना आत्मा है उतना वचन। दोनों हाथ से बजाइए अभी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने से पहले, 35 साल पहले जब मेरे पास ना खाने के लिए खाना था, साइकिल नहीं था, फटा हुआ कपड़ा पहनता था, पैंट पीछे पड़ जाता था तो टेलर के पास जाके रफ बोलते हैं उसको सिला के पहनता था। सेवकाई में पहना हूं मैंने, चप्पल को पिन डाल के पहना हूं, किलोमीटर्स पैदल गया हूं क्योंकि ऑटो के लिए पैसा नहीं रहता था। मगर एक ये प्रकटीकरण आया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का वचन, उसका मतलब सिर्फ वचन को वहां टंगाओ यहां टंगाओ, जैसा हम टंगाते हैं ना, टंगाते क्रिश्चियंस बन जाते हैं। वहां टंगने से कोई शैतान बाहर नहीं जाएगा। यहां रहना है, यहां रहना है।
यहाँ रहना है। सेवक लोग अगर मेरे साथ काम करेंगे, कम से कम 4 घंटा बाइबल पढ़ना हर दिन। और मुझे भेजना है क्या पढ़े कितना पढ़े बोल के, क्योंकि बिना पंख, ये विंग्स क्या बोलते हैं, पंख के, अगर कोई वहां से छलांग मार रहा है, पंख नहीं है तो क्या होएगा, गिर के मरेगा। बिना वचन बिना आत्मा से तू क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा, खुद मरेगा। मगर वचन और आत्मा से असंभव को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन मैं सिखाता हूं सेवक लोगों को कम से कम 4 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। कितना घंटा मैंने बोल, हफ्ते में, एक ही दिन में, और प्रतिदिन करना है। एक दिन का मतलब संडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या सैटरडे की बात कर रहा हूं। सब लोग बोलिए प्रतिदिन। कितने लोगों को सेवा करने की आवश्यकता है, जोर से आमीन बोलो। हाँ, कम से कम 4 घंटा। जब आत्मा से आप बात करेंगे, आत्मा मंडराएगा। जब आत्मा मंडराएगा, हर एक प्रॉमिस जो परमेश्वर दिया है उसका फुलफिलमेंट होएगा। चाहे फॉरेन से पैसा आए ना आए, आए तो हालेलुया, नहीं आए तो डबल हालेलुया। तो क्या करें, नहीं आए तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभी नेपाल के लिए जा रहे हैं, पूछ रहे कहां से पैसा आएगा, सिर्फ मैं ताली बजाता हूं। अफ्रीका में कम से कम 700 या 800 कलीसिया रोपण किए, और वे पास्टर जी कैसा किए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते। ऑस्ट्रेलिया में ट्राइबल लोगों से हमने काम किया 3 साल, कैसा पास्टर जी, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। ना अमेरिका से ना यूरोप से, वचन और आत्मा के द्वारा। अभी कहो, क्या आप भी कर सकते हैं? परमेश्वर आपको क्यों बुलाया है, किस स्थल पे बुलाया है, शाम में मैं शेयर करूंगा। मगर एक याद रखो, जिसके लिए भी परमेश्वर आपको बुलाए हैं, उस चीज को करने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा काफी है। आमीन। चलो प्रार्थना करेंगे, सब लोग उठ खड़े हो जाएंगे।